हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है और एस सी वर्मा के एक्सरसाइज से है ये। वेक्टर चैप्टर का नाम है क्वेश्चन नंबर 9। मॉस्किटो नेट के नाम से ये क्वेश्चन पॉपुलर है। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, जैसा कि लिखा हुआ क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। A mosquito net over a 7 feet 4 feet bed and 3 feet high. The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. Okay. देखिए मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट ओ पे एक होल है, वहाँ से मॉस्किटो इंटर कर जाता है इस बेड में, और डायमेंशन तो दिया हुआ है 7 फीट 4 फीट 3 फीट। तो 7 फीट 4 फीट मैंने ले लिया है, ऐसे देखिए 7 फीट अलोंग एक्स एक्सिस मैंने इसको माना है एक्स एक्सिस, 4 फीट अलोंग वाई एक्सिस और 3 फीट अलोंग जेड एक्सिस, राइट। इट फ्लाइज एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट। ये देखिए, तो आप समझिए ऐसे कि डायगोनली अपोजिट का मतलब यहाँ से वो एंटर किया, देखिए ऐसे यहाँ से वो एंटर किया और यहाँ पे आया, वो यहाँ पे आकर वो बैठ गया, राइट। ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। हमें ये चाहिए, जैसे आप समझ लें इस तरह से, हमें ये चाहिए, अगर ये कोई पॉइंट पी है तो हमें ओ पी चाहिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब ये हुआ कि पार्ट ए में हमें ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ना थोड़ा इसको ऐसे समझिए, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज बी। ओपी वेक्टर कैन बी रिटन एज, आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर, चलेगा? हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। ओ टू ए, देन ए टू बी, देन बी टू पी, राइट। अच्छा, उसके बाद कैसे बनाएंगे? देखिए जैसे ये ओ ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा इसके पास, तो हम लोग इसको ऐसे लिखें। देखिए 4, वो वाई एक्सिस है, जे कैप ए बी देखें इधर, वो जेड एक्सिस की ओर है, तो वो हो जाएगा 3 जे कैप, और बी पी ये देखिए एक्स के पैरेलल है और वो है 7 फीट, वो है 7 फीट, तो 7 के कैप। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ए टू बी, थोड़ी गलती हो गई, इसका ध्यान रखिएगा, ए टू बी के कैप होना चाहिए, ए टू बी के कैप होना चाहिए, और 7 ये आई कैप होना चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे एक्स मान लिया है 3D शो कराने के लिए कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, है ना। तो ये हो गया ओपी वेक्टर, राइट। देन ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लेना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, के के साथ जो है फिर उसका स्क्वायर, और 7 के साथ जो है फिर उसका स्क्वायर। ये फिट में आएगा, सब जानते हैं ये फिट में आएगा। तो ओपी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 16, ये 9 और ये 49, है ना। तो इसकी वैल्यू अब कितनी होगी, ऐड कर लें। और 25 प्लस 49, राइट, ये 25 प्लस 49 ये फिट में आएगा, और ये हो जाएगा अंडर 74 फीट। ओके, तो हम लोगों ने ए पार्ट को किया डिस्कस। बी पार्ट, बी में क्या है? टेकिंग द होल एज द ऑरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, द विड्थ एज वाई एक्सिस एंड वर्टिकल ये पहले जेड एक्सिस मैंने शो कर दिया है। अब देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बी पार्ट तो इजी है, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी पी, राइट, ऐसा हो गया। तो ओ टू ए 4,
फिट, है ना। अब ये हो गया जे कैप। ए टू बी गौर करें, वो है 3 फीट। ये हो गया के कैप। अगेन बी टू पी ये हो गया 7 फीट, 7 फीट। ये हो गया अलोंग आई कैप, है ना। क्वेश्चन का डिमांड फिर से देखिए क्या है। टेकिंग होल एज द ऑरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, विड्थ दिस, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसा कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट is 7 feet, y component of displacement, y component of displacement is 4 feet, and z component of displacement is कितना हो गया, जेड कंपोनेंट 3 फीट, है ना, 3 फीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले भी कहा है, मैं अक्सर जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं ये बात बच्चों को बोलता हूं, जो भी कोई डाउट हो या कुछ सलाह देना हो कि हाँ सर ऐसे नहीं ऐसे कुछ भी, तो आप उसको कमेंट में लिख भेजिए। और आई थिंक मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर पाऊंगा, राइट।